आप सब पर सलामती हो। अहमद जहांगीर का लिखा हुआ है। बदनसीबी की सूली पे नींद आ गई, ख्वाब देखा मगर ख्वाब ने क्या दिया। खुशगुमानी की खुशरंग किंदील ने नामुरादों को सहरा में भटका दिया। शामियाने में दरियां लपेटी गईं, दोस्त उठने लगे, कुछ ने कंधा दिया। बैन करती हुई औरतें हट गईं और मेरे जनाजे को रास्ता दिया। दो घड़ी में मेरी असर ढलती हुई उठ के मगरिब की दीवार से जा लगी और मादूम होते हुए चांद ने आह भरती हुई शब को पुरसा दिया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दिन शहंशाह अकबर अकलीम व ज़राफ़त, मुतफक्किर व मलूल होकर मुंह नीचा किए हुए चुपचाप आ रहे थे, यानी किसी सोच में गुम आ रहे थे। रास्ते में राजा बीरबल मिल गए। उन्होंने पूछा, या हजरत किस तलाश में है? मुल्ला साहब ने जवाब दिया कि भाई साहब, बचपन से मेरा बाप गुम हो गया, उसको तलाश कर रहा हूं। राजा ने कहा कि अगर मैं बता दूं तो क्या दोगे? मुल्ला ने कहा कि अगर मिल जाए तो सारे का सारा आपका। ऐसी ही सूरत हाल है मौजूदा सियासी अदवार के अंदर। हमें ये फंसाने वाले हमें बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। हमें वो बताते हैं कि मुश्किल हालात के अंदर तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे तो किस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो भाई, हमें नहीं निकलना, आप खुद निकल लीजिए जहां पे आपको निकलना है, आप खुद ले लीजिए जो आपको लेना है। हमारे लिए कोई भले का फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आपके भले के फैसले बहुत भुगत लिए। हमने आपको देख लिया, आपको परख लिया, आपको जान लिया और आपके तमाम अकवाल जरी के ऊपर हमने अमल करके भी देख लिया। लेकिन हमें क्या मिला? हमें खाक मिला। हमें आप सबके सिर्फ जबानी दावे मिले। सवाल यह बनता है कि 5 बार का कोई वजीर आला हो, 5 बार वजीर आला रहने के बाद उसे पंजाब स्पीड का भी नाम दिया जाए, और फिर जब वो वजीर आजमशिप के ऊपर बैठे तो उनसे कुछ डिलीवर ना हो पाए। वो इतने तजर्बाकार थे, फिर भी डिलीवर ना हो पाए, तो क्या बनेगा? अब आने वाले दिनों के अंदर क्या बनने जा रहा है? आने वाले दिनों के अंदर ये जितनी मकबूलियत के दावे किए जा रहे हैं कि मियां साहब के आने के बाद मकबूलियत में इजाफा हो गया, कुछ रिपोर्ट्स मुरतब हुई। हालांकि कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के बारे में जो कहा जा रहा है, ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। कुछ लोगों ने ये खबरें भी दी हैं कि उनकी मकबूलियत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने थर्ड पार्टी से और बेशुमार अपने तई भी जितने सर्वेज करवाए हैं, उन सर्वेज की रोशनी के अंदर या जितने भी इलाकाई सतह के ऊपर उम्मीदवारों का उभर के सामने आना था और उनके हवाले से उनके इंटरव्यूज किए जाने थे, उसमें कुछ बातें मंजर आम पे जो आई हैं, उससे ये सोच में तब्दीली आई है कि मियां साहब के बाहर होते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा था। मियां साहब बाहर रहते ही तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बाहर रह रहे थे तो यह इम्कान तो था कि मियां साहब आएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। यह इम्कान तो था कि मियां साहब के आने से पाकिस्तान के अंदर पैसे की फरावानी होगी। मियां साहब के आने के बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया मोड़ आएगा। मियां साहब के आने के बाद पाकिस्तानी सियासत के रंग तब्दील होते दिखाई देंगे। तो अब वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि मियां साहब के आने से ये तो हमारे अंदर तब्दीली आ गई है, मियां साहब के आने से रंग हमारे उड़ गए हैं, मियां साहब के आने से एदादुश्शुमार हमारी तरफ उल्टे पड़ रहे हैं, मियां साहब के आने से यकसर सूरत हाल हमारे लिए मुख्तलिफ हो गई है। इसलिए मियां साहब अगर बाहर ही रहते तो हमारे लिए भी बेहतरी थी, मियां साहब के लिए बेहतरी थी और मियां साहब की मुस्तकबिल की सियासत के लिए भी बेहतरी थी, और अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें भी बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते थे। लेकिन मियां साहब के इधर रहने से वो इम्कानात रोशन होते दिखाई नहीं दे रहे। मामूल के चेकअप के लिए मियां साहब बाहर जा सकते हैं वापस, उसे नाम दिया जाएगा मामूल का चेकअप। वो एक क्वेश्चन आगाज में ही रखा गया था जब मियां साहब आए थे, इब्तदाई तौर के ऊपर जब बातें हो रही थी तो उस वक्त यह था कि मियां साहब बाहर फिर दोबारा जा सकते हैं अपने मामूल के चेकअप के लिए। तो वो मामूल के चेकअप का वक्त करीब तर है, वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको मामूल के चेकअप का वक्त भी दिखाई देगा, जिसके ऊपर बातें होती भी दिखाई देंगी। मामूल के चेकअप के लिए जाएंगे, फिर डॉक्टर वहां पे पकड़ के बैठा लेंगे कि मियां साहब आपके प्लेटलेट्स तो इस हद तक गिर चुके हैं कि आप नहीं जा सकते वापस। तो ये एक ऑप्शन है तब तक के लिए जब तक ये जो साजबाज है, जितना जोड़ तोड़ है, जितनी मिन्नत तरले हैं, वो पूरे नहीं हो जाते, जहां पे इम्कानात रोशन होते दिखाई नहीं देते, जहां पे ये नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के बायस हमें आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत मिल सकती है। क्योंकि बकौल राना सनाउल्लाह साहब, अगर आप पंजाब की 120 कौमी असम्बली की नशस्तें जीतने की हैसियत रखते हैं
तो फिर आपको कमजोर पार्टी से या इलेक्टेबल से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो आईपीपीस के अंदर शामिल हो रहे हैं या शामिल करवाए जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके साथ जो हाथ मिला रहे हैं वो माजी करीब में किसी और के साथ हाथ मिलाने का वादा कर चुके थे, दावा भी कर चुके थे, अपनी यकीन दहानियां उनको करवा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपकी पार्टी के अंदर शामिल होना चाहते हैं या आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं तो ये इत्तेहाद देर पा नहीं हो सकता। एक इशारे पे ये इत्तेहाद खत्म भी हो सकता है। दिल की एक कैफियत के ऊपर ये तमाम तर हालात व अतवार तब्दील भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो मुश्किल उनको आन पड़ी है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब एक नया नैरेटिव अपनाएगी। वो ये होगा कि जब एक तरफ आप ने बातें सारी कर ली हैं, आपने मईशत के हवाले से बातें कर ली हैं, तो मईशत को मजबूत करने के लिए ये 18वीं तरामीम की शिकों के ऊपर आएंगे कि जो 18वीं तरमीम हुई है उसकी कुछ शिकों के ऊपर हमें एतराज है। और ऐसी बातें हो रही हैं। 2017 में भी मियां साहब ने ऐसी बातें की थी और मियां साहब ने ये कहा था कि 18वीं तरमीम जो है ये हमको ले डूबी है। 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास पैसे नहीं रहते और 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं वो इख्तियारात जो हैं वो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है सूबों की। अब 18वीं तरमीम के ऊपर ये एक नया नैरेटिव बनाएंगे कि हम आएंगे तो 18वीं तरमीम में तब्दीली करेंगे। सवाल ये बनता है माजरत चाहता हूं कि 18वीं तरमीम में अगर तब्दीली करनी थी तो आपके पास जब अक्सरियत थी 2013 से लेकर 2018 तक, तब आपने 18वीं तरमीम में तब्दीली क्यों ना की? 2017 में जब हुकूमत आपकी जाने वाली थी तब जाके आपको 18वीं तरमीम के ऊपर ख्याल आ गया। अब जब आपने हुकूमत बनाई तो तब भी आपकी 18वीं तरमीम के ऊपर नजर नहीं गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को अपने माथे का झूमर और एक क्रेडिट के तौर पे लेती है। सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोई लेती है तो वह 18वीं तरमीम का लेती है। तो क्या इस मामले के ऊपर 18वीं तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको रागिब कर लिया जाएगा या रिटेलिएशन जो उधर से देखने में आएगी उस पर अमल दरामद किस तरीके से होगा? दूसरी बात एक और यह भी की गई लाहौर चैंबर के अंदर कि सरमायादारों से यह नहीं पूछना चाहिए, यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव है जो राम करने के लिए सरमायाकारों को, कि उनसे यह नहीं पूछना चाहिए कि पैसा कहां से आया और कैसे खर्च कर रहे हो, यह उनको नहीं पूछना चाहिए। एक ऐसे दौर के अंदर कि जब आईएमएफ के साथ तमाम तर डील्स हुई और आईएमएफ ने एक चीज के ऊपर पाबंद किया कि आपको अपनी जो पैसे के जराए हैं वो साबित करना पड़ेंगे, और उसी की बुनियाद के ऊपर आपने फैटफ में भी यही प्ली रखी कि आमदन के जराए को साबित किया जाएगा और दहशतगर्दों की सहूलतकारी जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बातें उठ रही थी उसको कम से कम किया जाएगा और उसके जो खदशात हैं उसको मिनिमम लेवल तक लेके आएंगे। लेकिन अब आप आके उठ के ये कहें, एक अच्छी बात है सरमायाकारों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि एक आप उन्हें नजरिया दें कि भाई हम नहीं चाहते, हम एमएनएसटी स्कीम लेके आएंगे, आपके पास जितना पैसा है उसे खोल के बाहर रखें। तो ये सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग हैं। जो आपकी उंगली पकड़ी जाती है, आप कमजोर नहीफ लागर होते हैं और आपकी उंगली पकड़ के कहा जाता है कि आओ महंगाई को सस्ता करके दिखाऊंगा, आओ अपना सरमाया लगाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, आओ हमें वोट दो, हम तुम्हें बाइख्तियार बनाएंगे, आओ हमें वोट दो, हम तुम्हारा लाइफस्टाइल तब्दील कर देंगे, आओ हमें वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आओ हमें वोट दो, हम तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, आओ हमें वोट दो, हम सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, आओ हमें वोट दो, हम माजी के जैसे अशियाए खुरनोश की कीमतें ले आएंगे। तो वो सब्ज बाग में से अब वो सारे फल भी जो है वो उतार लिए गए हैं। अब उन शाखों के ऊपर भी सिर्फ पत्ते ही मौजूद हैं। सब्ज बाग के अंदर कोई एक फल आपको दिखाई नहीं देता या सब्ज बाग के अंदर एक बेर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब बेचने को क्या है? अब ये सारी बातें घिसी पिटी हो चुकी हैं, अवाम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि आपके पास बेचने को कुछ नहीं है। तो खाली दुकान से कोई भी कुछ नहीं खरीदता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।